जय महाकाल, जय महाकाल की। आज हम मेरठ से इंदौर अपने भाई के घर जा रहे हैं। देखिए ये मेरठ का स्टेशन है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आपको ये देखिए चाय वाले, नमकीन बिस्किट वाले और फल बेचने वाले और ये सब मिल जाते हैं। अगर आपको भूख लगी हो तो आपको यहाँ पर छोले भटूरे वाले भी मिल जाते हैं। अभी हमारी ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आने का समय हो रहा है लेकिन लेट हो रही है। यहाँ पर ट्रेन आने का समय 9:12 पर है, पर ट्रेन नहीं आई है, आने वाली है। देखिए एक्सीलेटर भी लगे हुए हैं, यहाँ पर सुविधाएं हैं सारी। अगर कोई नहीं चढ़ सकता तो एक्सीलेटर से जा सकता है, बहुत अच्छा है। अब हमारी ट्रेन आ गई है, हम उसमें चढ़ गए हैं और अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें सीट ढूंढने में भी टाइम लगेगा। जब सीट मिल जाएगी तो हम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएंगे। देखिए कुछ लोगों को अपनी सीट मिल चुकी है, कुछ लोग अपनी सीट पर जाकर बैठ गए हैं और ये हमारी सीट मिल गई है। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। एक सीट हमें ऊपर की मिली है और एक सीट हमें नीचे की मिली है। जैसे भी होगा हम मैनेज कर लेंगे। अभी लोग अपनी सीट ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। हरियाली बहुत है, शीशे में दिख रहा है। और मेरे हस्बैंड लेट गए हैं अपनी सीट पर, क्योंकि इनको नींद आती है तो ये लेट गए। कुछ लोग लेटे हुए हैं कंबल ओढ़कर, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए मौसम भी बहुत ठंडा है। अब ये बैठे हुए हैं, बैठ गए हैं। एक सीट खाली थी तो मैं उस पर लेट गई हूँ कंबल लेकर। स्टेशन आ गया है दूसरा गाज़ियाबाद का, तो धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। ये गाज़ियाबाद का स्टेशन है, यहाँ पर भी एक्सीलेटर लगे हुए हैं। हरियाली बहुत है, बरसात का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है, हरा हरा। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, कहीं रुक जाती है। देखिए बारिश कैसी शीशों के ऊपर पड़ रही है। और बाहर तो हाथ निकाल नहीं सकते, क्योंकि एसी कोच में शीशे बिल्कुल फिक्स रहते हैं और ठंड भी लग रही है। गर्मी के हिसाब से कोच में ठंड है। सब लोग अगले स्टेशन पर गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो ये एक्सप्रेस गाड़ी है, लेकिन बहुत धीरे 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 और रुक रुक कर चलती है। कम से कम आगरा तक तो ये बहुत ही धीरे 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 चलती है, ये मैंने देख लिया है। अब कुछ लोगों को तो कम ठंड लगती है, तो कुछ लोग तो चादर ओढ़ कर लेटे हुए हैं, कुछ लोग कंबल ओढ़ कर लेटे हुए हैं। और अब ये राजा की मंडी आ गई है। राजा की मंडी आगरे से शायद पहले पड़ती है, तो राजा की मंडी के बाद शायद आगरा आएगा। और आगरा का स्टेशन आने के बाद अभी ये राजा की मंडी ही है, ये स्टेशन का नाम है। देखिए यहाँ पर भी लोग अपनी ट्रेन के इंतज़ार में इधर से उधर घूम रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, कहीं कहीं घंटे भर के लिए भी खड़ी हो जाती हैं, कहीं माल लोड होता है, ऐसा ही है बस। पर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार, हम दोनों इंदौर पहली बार एमपी में जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है कि रास्ते में सारी वीडियो रिकॉर्ड करती चलूं। जितना भी मुझसे हो पड़ेगा, पूरी में तो मैं नहीं बैठ पाऊँगी, लेकिन जितना हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी देखूंगी रास्ते के नज़ारे। जब पहली बार कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए ये रास्ते के स्टेशन है। ये नहीं मुझे पता कि कौन सा स्टेशन है, लेकिन लिखा हुआ ज़रूर आएगा कहीं ना कहीं, देख लेना आप लोग। और जैसे ही मथुरा का, ये ग्वालियर आ चुका है, ये ग्वालियर का स्टेशन है। देखिए कितनी भीड़ कम है। जैसे जैसे हम आगे निकलते जाते हैं, ये ग्वालियर में पहाड़ हैं, जो सिल्ली बनती हैं उनके पहाड़ हैं ये, और बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। शायद इन्हीं में से सिल्लियाँ कटती होंगी। यहाँ पर मशीनें भी लगी हुई थी ऊपर, हमने देखा था पहाड़ों के ऊपर मशीनें थी जिनसे सिल्लियाँ कट रही थी। ये कम से कम 3-4 किलोमीटर का एरिया है और आगे फिर हरियाली है। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, यहाँ पर बहुत कम लोग स्टेशन पर दिखाई देते हैं। हमारी यूपी में तो बहुत भीड़ रहती है और बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। गाय भैंस भी चरती हुई नहीं दिखाई देती,
मंदिर भी कम से कम थोड़े से घर हैं तो उससे कम से कम 2 किलोमीटर दूर मंदिर बनाए हुए हैं। पता नहीं लोग कैसे जाते होंगे। बहुत बहुत दूरी पर एक मंदिर है और उसके बहुत दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है एमपी में। ये रूठियाई स्टेशन आ गया है। नाम पढ़कर भी मुझे अजीब सा लगता है। लिखा हुआ है इस पर रूठियाई स्टेशन। अब आप देखिए रात हो गई है और ये देखिए सब लोग अपने कंबल ओढ़कर सोने की तैयारी करने लगे। अब शायद मैं भी नहीं बना पाऊँगी, लेकिन थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड ने भी अपना कंबल और चादर ओढ़ लिया है। और मैं लेट जाती हूँ, लेकिन बार बार बैठकर थोड़ी थोड़ी मुझे अक्सर रात दिन में नींद नहीं आती। रात को भी मैं लेट सोती हूँ, मुझे नींद कम आती है, तो इसलिए मैं कभी बैठ जाती हूँ। जब मैं बैठ जाती हूँ तो बन जाती है वीडियो, जब मैं लेट जाती हूँ तो नहीं बन पाती है। अब इसके बाद शायद देवास का स्टेशन आएगा इंदौर से पहले। देवास से पहले एक ब्यावर पड़ता है, ब्यावर का स्टेशन आता है। लोग कह रहे थे कि ब्यावर उतरेंगे, ब्यावर उतरेंगे। और जैसे ही मथुरा जंक्शन आता है तो आगरे का पेठा और मथुरा के पेड़े बेचने वालों की लाइन लग जाती है। अब हम इंदौर आ गए हैं। स्टेशन पर उतरकर मेरा भाई हम लोगों को लेने आया था गाड़ी में। हम गाड़ी में बैठकर घर पहुंच चुके और ये मेरा भतीजा है अपने फूफा जी के साथ कैरम का आनंद लेते हुए। बोल रहा था कि खेल लो बुआ जी। मैंने कहा तुम्हारे फूफा जी खेलेंगे। ये मेरा भाई और उसके जीजा ये ताश खेलते रहे।